तो बिल्कुल वही वाली बात है, घर के बड़े जैसे होंगे छोटे भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। और इस सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हैं अब हमारी जो जिन्हें जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है ना, जिनको जनरेशन अल्फ़ा कहा जा रहा है, शायद वो भी जेनजी से क्या बोलते हैं इंस्पायर हो गए और उन्होंने भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीख लिया है ना। इस बात का सबूत है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो स्कूलों में कमियों को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, तीनों जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। एक जगह टीचर्स की कमी है, एक जगह खाने की समस्या है, और एक जगह स्कूलों में लाइट्स, पंखे वगैरह, वॉशरूम वगैरह ये सब सही नहीं है ना। ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है स्कूलों में बच्चे जो हैं आंदोलन नहीं कर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कैसे आंदोलन नहीं, विरोध प्रदर्शन, ठीक है। अच्छी बात है, मतलब ये जागते हुए भारत की निशानी है, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि स्कूलों में हमें स्कूल टीचर्स फ्री में नहीं पढ़ा रहे, पैसे ले रहे हैं बाकायदा, और पैसे भी छोटे मोटे नहीं लेने भाई, फीस बहुत तगड़ी फीस लेते हैं, ठीक है। एक बच्चे की फ़ीस 1500, 2000, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, शायद मैं कम बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा फ़ीस हो सकती है। और इतनी फ़ीस लेने के बाद भी अगर बच्चों को स्कूल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए, ये उनका राइट है, बिल्कुल, ठीक है। सो बिल्कुल कह सकते हैं यही वाली बात है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, दुष्यंत कुमार जी की कविता है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देखो, कुछ इस तरह की कविता है। सो ये वही वाली बात है कि चीज़ें दिखती पता है सबको है, सबको दिखती है, ऑब्जर्व हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं ये सोच के कि जब सबका ऐसे ही चल रहा है तो हमारा भी चल ही जाएगा, है ना। सब इसी उसमें चल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे। हमारे घर वालों के द्वारा कहा जाती है ये बात कि तुम्हें ही ज़्यादा समस्या हो रही है, बाकी नहीं है क्या, बाकी लोगों को नहीं हो रही प्रॉब्लम, तो तुम्हें क्यों हो रही है, तुम क्यों ज़्यादा क्या बोलते हैं विद्वान ज्ञानी बन रहे हो, तुम ज़्यादा क्यों नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर उनके सामने ये बातें रखी भी जाएँ तो उनके शब्द यही होते हैं, ठीक है। वो यही बोलता है कि तुम क्यों ज़्यादा नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, जब सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम ही इतने क्यों बोल रहे हो, जब सब ऐसे चल रहे हैं तो तुम भी ऐसे चलो। तुम मतलब उनके कहने का मतलब ये है, चीज़ें अगर आपके सामने गलत हो रही हैं ना तो उन गलत को चुप रह करके एक्सेप्ट किए जाओ, ठीक। तो उनका मतलब कहने का यही है कि आवाज़ नहीं उठाई जाए। और कहीं ना कहीं भारत को गूंगा बनाने में इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गूंगा बनाने में मतलब भारत के लोगों का दिखना, समस्या दिखनी, लेकिन उन समस्याओं पर बात नहीं करनी, उन समस्याओं के बारे में नहीं बोलना, उन समस्याओं के बारे में दूसरों से विचार विमर्श नहीं करना, है ना। तो कहीं ना कहीं यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत को मौन रहना सिखाया, गूंगा रहना सिखाया, चुप रहना सिखाया, है ना। बट नाउ सिचुएशंस बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लोग सोचना शुरू कर रहे हैं, लोग नहीं बच्चे, है ना। सो वही वाली बात है, बच्चे बदलेंगे तो ऑब्वियसली ये बच्चे हमारे बच्चे जो हैं हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं, ये आगे चल करके समाज का निर्माण करेंगे। तो अगर ये सही रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा समाज सही रहेगा, है ना, अच्छे व्यक्तित्व तैयार होंगे, ज़रूरी है, ठीक। दूसरी बात, स्कूलों में या कहीं भी, स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी एक तरह से आज मतलब भारत के लोगों के ऊपर ना क्या बोलते हैं, एक खतरनाक चीज़ पता है क्या है, हम एआई चैट जीपीटी जेमिनी जो भी है, एक दूसरी बात है ना, हम उसको यूज़ में नहीं ला रहे हैं। मतलब एक यूज़ करना, उससे हेल्प लेना और उस पर डिपेंड हो जाना, दोनों बातें अलग हैं ना। हम उससे हेल्प नहीं ले रहे, हम उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो रहे हैं। डिपेंड होने के बाद मतलब इस एक बात का भी ना बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी जो भी है ना, मेटा, इन चीज़ों का ना बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना,
ये बिल्कुल इसी तरीके की है कि सारी चीज़ हम उसमें उसमें डाल दो तो वो आपको कोई भी चीज़ जो है तैयार करके दे देगा। जो भी आप उसमें आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई पॉइंट समझना है ना, तो वो सारी चीज़ आपको सिर्फ उसमें लिखना है एंड देन वो आपको सॉल्यूशन करके देगा। ठीक है, उसने काम कर दिया आपका। अब सवाल ये है कि जो काम उसने आपका किया उतने समय में आपने क्या किया, मतलब उतने समय में हमने क्या किया, हम क्या करेंगे फिर जब सारा काम मेटा कर रहा है, चैट जीपीटी कर रहा है, हम क्या करेंगे। इसमें दो बातें हो सकती हैं, अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। जब हमें कोई काम करना है जिसमें हम अपना टाइम लगाते, अपना दिमाग लगाते, अपना दिमाग घिसते, मेहनत लगाते, सारी चीज़ होती, लेकिन वो समय भी, दिमाग भी, और जो उसमें हमारी मेहनत थोड़ी बहुत दिमाग की क्या बोलते हैं उसे, थोड़ी मेहनत लगती, वो काम सारा का सारा चैट जीपीटी ने कर दिया, है ना। तो फिर इसका एक अच्छी चीज़ के लिए प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर उसने हमारा काम कर दिया है तो फिर हम अपना काम करें। अपना काम मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई स्किल्ड काम हो सकता है ना, कोई लिखने का वो हो सकता है, कोई राइटिंग सेक्शन होता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, एवरीथिंग इनमें से कुछ भी। तो एक अच्छी बात हो सकती है कि जो हमारा नॉर्मल सा काम है वो हम चैट जीपीटी को दें, नोट्स समरी वगैरह बनाने का, क्वेश्चंस वगैरह बनाने का, जो भी है ना, वो हम चैट जीपीटी को दें। मतलब हमें उसका यूज़ करना आना चाहिए, वो हमारा काम करे ये ज़रूरी है, पर वो हम पर ना चढ़ जाए ये संभलने वाली बात है, ये ज़रूरी बात है। तो मतलब मैंने आज पहली बार इस मेटा का ना मतलब यूज़ करके देखा, कुछ काम था उसके लिए। देन इस बात में बहुत बैलेंस रहने की, सच में अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं हम उस चीज़ पे डिपेंड तो नहीं हो रहे, है ना। अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं, क्योंकि अगर हमारा दिमाग किसी भी चीज़ में नहीं चलेगा, हम किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व पूरी तरीके से नहीं होंगे, है ना, चाहे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हों, पढ़ के भी हमें समझने की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है। तो वो वाली बात है, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसने हमें कोई काम करके दिया, उसके बाद हमने उसको एज इट इज़ वो कर दिया। तो मतलब मुझे लगता है कि इसको ना बहुत बैलेंस्ड तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है, वरना वही वाली बात हो जाएगी कि काम सारा लोगों का करेगा चैट जीपीटी और एआई वगैरह, और लोग क्या करेंगे फिर, ऑब्वियसली लोग घटिया काम करेंगे। लोग क्या करेंगे, लोग घटिया काम करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, घटिया मूवीज़ देखेंगे, घटिया कंटेंट देखेंगे, एक्टिव रहेंगे सोशल मीडिया पे। कोई भी चीज़ बुरी तब होती है आप उसका यूज़ किस लिए कर रहे हो, आप उसका यूज़ किस लेवल पे कर रहे हो, आप उसका यूज़ किस मोटिव से कर रहे हो। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है, आई थिंक मैं पहले भी शेयर करी है शायद से। मेरे को तो अभी नेगेटिव वाली वही कहानी सबसे अच्छी लगती है, चंद्रगुप्त मौर्य वाली और जहर वाली और चाणक्य वाली ना कहानी की। क्या बोलते हैं, इस पहली बात को सुनेंगे तो हमें लगेगा चाणक्य कितना बुरा आदमी था, कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जहर खिलाता था उसके खाने में मिला। केवल ये बात सुनी जाएगी तो हमारा जो है नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाएगा, जब तक हमें पूरी बात नहीं पता होगी, ठीक है। तो पूरी बात ये है कि चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य को एक भारत के नए साम्राज्य निर्माता के रूप में देखता था, है ना। तो वो चाहता था कि वो जो है सुरक्षित रहे, चाणक्य जी चाहते थे कि वो सुरक्षित रहे, चंद्रगुप्त मौर्य सुरक्षित रहे। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के जितने भी राजा थे, अन्य राजा, उन सबकी नज़रों में खटकता था, है ना, क्योंकि जेलस थे। चाणक्य जी को इस बात से बहुत वो रहता था कि किसी ना किसी तरीके से दुश्मन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देन उन्होंने क्या किया, वो हर तरीके से अलर्ट रहते थे। तो वो क्या करे कि क्या पता कोई खाने में भी जहर मिला करके दे दे, किसी खाने की चीज़ में सारी कुछ। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में काफ़ी भयंकर, सबसे भयंकर किस्म का जो जहर होता था, जिसके हल्का सा शायद वो उसकी हल्की सी मात्रा भी सीधा इंसान को मार सकते थे, है ना। तो चाणक्य जी ने क्या किया, चाणक्य जी उस जहर की बहुत 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 हल्की हल्की मात्रा, बहुत हल्की हल्की, उस जहर की बहुत हल्की हल्की मात्रा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खाने में मिला करके देते थे, ठीक है। अब चंद्रगुप्त खाना खाते थे, वो सिर्फ वो इसलिए करते थे ताकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सुरक्षित रहे, और जो है किसी अन्य अगर इतना भयंकर जहर
शरीर में डाइजेस्ट बहुत हल्की मात्रा में दे रहे हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा, कर जाएगा, तो फिर उससे निचले कोटि के शहर है ऑब्वियसली उसको तो वो डाइजेस्ट कर ही जाएगा वो चीज़। तो एक तरह से बचाने की कि कोई अन्य जहर जो है या किसी इस तरह की जो चाल है अन्य राजाओं की वो सफल ना हो जाए कि खाने में कोई जहर वगैरह पिला के दे दे। तो वो हाँ नियत काम कर रही थी, है काम नेगेटिव ही है ना, काम जहर खाने में जहर मिला करके देना ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन मोटिव तो देखना पड़ेगा ना कि इंसान किस मोटिव से कोई काम कर रहा है, उद्देश्य क्या है, उसकी नीयत क्या है ना। तो वो चीज़ देख रही थी। तो बात बिल्कुल ऐसी है कि फ़ोन वगैरह मैं नहीं मानती कि बुरी चीज़ है। बुरी वो बनती है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, आप उसका यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो, आपका क्या मोटिव है उसको यूज़ करने का, आप उसमें कितना समय लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब फ़ोन सभी चलाता है, मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई भी बच्चा बड़ा बूढ़ा ऐसा है जो फ़ोन से अनफेमिलियर हो, सब जानते हैं। सोशल मीडिया का लगभग मैक्सिमम लोग, ये तो नहीं कहूँगी सभी करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, टीनेज एडल्ट तो ऑब्वियसली करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको ये कहेंगे ना कि फ़ोन छोड़ दो, तो ये क्या बोलते हैं गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सो एक बैलेंस रखा जा सकता है ना, एक बैलेंस रखा जा सकता है कि एक टाइम फिक्स सेट कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये सेट कर दिया जाए कि उन्हें क्या देखना चाहिए, है ना। तीसरी बात ये सेट कर दिया जाए कि कहाँ तक उनकी पहुँच होनी चाहिए और कहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होनी चाहिए। तो ये पैरामीटर्स जो है ना, ये सेट करने की ज़रूरत है। अगर ये पैरामीटर सेट हो जाते हैं तो फिर फ़ोन भी अच्छी चीज़ है, फ़ोन बुरी चीज़ नहीं है। वो आपके यूज़ पर डिपेंड करेगा कि आप उसमें देख क्या रहे हो, आप उसका यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो, है ना। लोग इसको गेमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, गेमिंग, वो AI एनिमेटेड जो उनके जो लड़ाकू होते हैं उन्हें मारते रहते हैं, मुझे नहीं पता उसका बेनिफिट कुछ है कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक। दूसरी बात कोई घटिया कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब घटिया कंटेंट, हमें पता है घटिया कंटेंट की तो आजकल की हमारी बॉलीवुड में वेब सीरीज़ में भरमार है पूरी तरीके से, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उन चीज़ों में, और उन चीज़ों का असर हमारे समाज पे देखने को भी मिलता है। क्या लगता है कि इंडिया में इतना जो रेप का ये कल्चर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इसलिए तो बढ़ रहा है क्योंकि लोग ज़्यादातर फ़ोन में उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक। और जब इंसान के भीतर पहले वो अपने विचारों के माध्यम से, अपने जो भी वो देख रहा है, सुन रहा है, उनके माध्यम से उन्हें विचार अपने तो घटिया चीज़ों को देख रहे हैं, पहले आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से सुन रहे हैं, उन बातों को अंदर लेकर के जा रहे हैं, फिर विचार जो है अंदर वैसे ही जन्म ले रहे हैं। तो पहले अंदर विचार जन्म ले रहा है, विचार अंदर भर रहा है पहले दिमाग को, फिर वही चीज़ बाहर जो है वो एक्शंस के रूप में कर रहा है। सो एक्शंस डायरेक्टली नहीं होते हैं, एक्शन सीधे नहीं होते, सबसे पहले वो हमारे थॉट्स के रूप में हमारे भीतर जन्म लेते हैं, है ना। जो भी हम चाहत पहले हमारे विचार के रूप में उत्पन्न होती है, देन वो बाहर अप्लाई होते हैं हमारे एक्शंस के रूप में, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो जो हम देखेंगे, क्या हम देखेंगे, जो भी हम सुनेंगे, वैसे ही बाहर हम एक्शंस करेंगे, ये चीज़ है, इस तरीके से चीज़ें। तो वही बिल्कुल ज़रूरी चीज़ यही है कि हम जो भी देख रहे हैं, हम जो भी सुन रहे हैं, अलर्ट होकर के देखें, अलर्ट होकर के सुने, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि फ़ोन में जो भी देख रहे हैं, क्योंकि यार फ़ोन में काम सेकंड के हिसाब से होता है ना। सोशल मीडिया सब चलाते हैं, ठीक, सोशल मीडिया सब चलाते हैं, और उसमें बात मिनट के हिसाब से नहीं होती, घंटों के हिसाब से नहीं होती, उसमें बात सेकंड के हिसाब से होती है। सेकंड के हिसाब से आप मान लो आप सोशल मीडिया चला रहे हो, चाहे यूट्यूब से स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम से स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे आप FB से ही स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हो, तो जिस भी बात पे आप कुछ सेकंड रुकोगे, वहाँ तो सेकंड की काउंटिंग हो रही कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर, किसी रील पर या किसी अन्य चीज़ पर कितने सेकंड वेट किया, रुका, देखा। टाइम तो तभी बढ़ेगा ना उस पर, तभी तो आप रुकोगे ना जब आपको कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगेगी, है ना, तभी तो रुकोगे उस पर। तो जिस पे आप ज़्यादा टाइम लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है आपकी फीड पे वही चीज़ आती रहेंगी, क्योंकि जो भी इसको जनरेट कर, जो भी इस पर कंट्रोल या जनरेट वगैरह जो भी कर रहा है, वो यही तो ध्यान दे रहा है ना कि आप अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा समय लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी तरफ, तभी तो आप उसको चीज़ को देखते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप अपना वहाँ टाइम बढ़ाते रहते हो, कभी 3 सेकंड रुकोगे, 3 सेकंड से फिर वैसी चीज़ आएगी तो आप 5 सेकंड रुकोगे, 5 सेकंड से फिर आप दोबारा उसी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ आ जाएगी, फिर आप 10-15 सेकंड रुकोगे, तो ऐसे टाइम बढ़ते वो आपकी पसंद बन जाता है।
एंड पसंद को आप लोग सोचने लगते हो कि यही है आपकी ज़िंदगी की चाहत और आपकी मंजिल। ऐसा लगता है आपको, पर ऐसा होता नहीं है ना। सो हमें लगता है कि हमें अच्छी लग रही है, हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें अच्छा लगवाया जा रहा है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो देखना तो आपको पड़ेगा ना कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है, क्यों आप उसकी तरफ रुक रहे हो, उसमें ऐसा क्या है। तो मतलब किसी भी चीज़ के साथ ना चिपकना नहीं होता बुरी तरीके से, कि कोई एक चीज़ सुनी और एक चीज़ देखी उसी के साथ चिपक गए। चिपकना नहीं होता, आगे भी बढ़ना होता है। अब ये थोड़ी ना कि एक ही चीज़ सुन रहे हो तो उसी को सुनते रहोगे, फिर तो आपने पूरी दुनिया को इग्नोर ही कर दिया भाई, है ना। मन को चिपकाना भी नहीं होता है और मन को भगाना भी नहीं होता है, मन को बैलेंस रखना होता है। चिपकाओगे तो अंधविश्वासी बन जाओगे, भगाओगे तो कामी बन जाओगे, भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे। इसलिए उसको ये समझाओ कि उसको क्या देखना है, कितना देखना है, क्या सुनना है, कितना सुनना है, उससे उसको क्या समझ मिल रही है, वो क्या सोच रहा है, उसके विचार क्या बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। ठीक है, दृश्य एक ही हो सकता है, लेकिन उस दृश्य से हर कोई इंसान अपनी अपनी सोच, अपने अपने ऑब्जर्व, अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार चीज़ों को समझेगा। वो चीज़ सबकी अलग होती है, तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक।